ये है फरिश्तों की पॉइंट्स का कलेक्शन, एंजल्स। फरिश्ते अर्थात सदा ऊपर। तो बाबा कहते हैं सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी। बाबा कहते हैं जो कोटों में कोई गायन है वह कौन है? आप हो ना। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। बाबा कहते हैं कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते हैं तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। बाबा कहते डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पाँव इस पृथ्वी पर नहीं रहते। ऐसे समझते हो ना। बाबा कहते हैं वैसे भी फरिश्तों के पाँव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पाँव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। बाबा कहते हैं देह अभिमान भी धरनी है, देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो बाबा कहते कितने टाइटल हैं, भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिकी लधे हैं, बहुत समय के बिछड़े हुए अब आंखें मिले, सिकी लधे, जो भी श्रेष्ठ टाइटल है वह सब आपके हैं। तो बाबा कहते इसी खुशी में नाचते रहो। सिकी लधे धरती पर पाँव नहीं रखते, सदा झूले में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके देख लिया धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए, और अभी सिकी लधे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना। बाबा कहते मैले नहीं, सदा स्वच्छ, सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी बाबा कहते सदा स्वच्छ। फिर दूसरा फरिश्ता अर्थात कर्मातीत अवस्था वाले। बाबा कहते आज के दिन सदा अपने को डबल लाइट समझ उड़ती कला का अनुभव करते रहना। कर्म योगी का पाठ बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर बाबा कहते कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं। बाबा कहते हैं और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। बाबा कहते सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपने कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। बाबा ने समझाया सारा दिन कर्मातीत स्थिति वह अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। आप नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना। बाबा कहते अगर कोई कमज़ोरी से नीचे आ भी जाए तो एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। बाबा कहते सभी एक दो को स्मृति दिलाए, समर्थ बनाए, सभी ऊंची स्थिति का अनुभव करना। बाबा कहते हैं आज की पढ़ाई का होमवर्क ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। बाबा कहते होमवर्क ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। फिर है बाप का बनना अर्थात डबल लाइट बनना, क्योंकि बाप के बनते ही सब बोझ बाप को दे दिया, सदा बाप के होना। बाबा कहते सब कुछ बाप को दे दिया, तन मन धन संबंध सब कुछ सरेंडर कर दिया। फिर बोझ काहे का, अभी यही याद रखना। जब सब कुछ बाप का हो गया तो बाबा कहते सदा डबल लाइट बन गए। अच्छा, फिर है फरिश्ते अर्थात अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाने वाले। बाबा समझा रहे हैं यात्रा द्वारा सेवा तो सभी ने की,
जो भी सेवा की उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी अनुभव किया, सेवा की विशेष खुशी अनुभव की है ना। बाबा कहते हैं पद यात्रा तो की, सभी ने आपको पद यात्री के रूप में देखा, अभी रूहानी यात्री के रूप में देखें। सेवा के रूप में तो देखा, लेकिन अभी बाबा कहते इतनी न्यारी यात्रा कराने वाले अलौकिक यात्री हैं, यह अनुभव हो। जैसे सेवा में लगन से सफलता को पाया ना, बाबा कहते जैसे इस सेवा में लगन से सफलता को पाया, ऐसे अभी रूहानी यात्रा में सफल होना। बाबा कहते मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, इन्हों की जीवन बहुत अच्छी है, यह तो हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं अभी जीवन बनाने लग जाएं, ऐसा अनुभव करें कि इसी जीवन के बिना और कोई जीवन ही नहीं है। तो रूहानी यात्रा का लक्ष्य रख रूहानी यात्रा का अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं समझा क्या करना है, चलते फिरते ऐसे ही देखें कि यह साधारण नहीं है, यह रूहानी यात्री है। तो क्या करना है, स्वयं भी यात्रा में रहो, और बाबा समझा रहे हैं दूसरों को भी यात्रा का अनुभव कराओ। पद यात्रा का अनुभव कराया, अभी फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। अनुभव करें कि यह इस धरनी के रहने वाले नहीं हैं। बाबा कहते यह फरिश्ते हैं, इन्हों के पाँव इस धरती पर नहीं रहते, दिन प्रतिदिन उड़ती कला द्वारा औरों को उड़ाना। बाबा कहते अभी उड़ाने का समय है, चलने का समय नहीं है। चलने में समय लगता और उड़ने में समय नहीं लगता। बाबा ने स्पष्ट किया अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाओ। समझा, ऐसे दृष्टि से, स्मृति से सभी को संपन्न बनाते जाओ। वह समझें कि हमको कुछ मिला है, भरपूर हुए हैं, खाली थे लेकिन भरपूर हो गए। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ बाबा समझा रहे हैं सेकंड में न्योछावर होते हैं। आप लोगों को प्राप्ति हुई तब तो छोड़ा ना, अच्छा लगा, अनुभव किया तब छोड़ा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ा। ऐसे औरों को प्राप्ति का अनुभव कराओ, समझा, बाकी अच्छा है। फिर है फरिश्ते अर्थात अविनाशी भाग्यवान। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? भाग्य आपका वर्षा है। बाबा कहते हैं वर्षा कभी न प्राप्त हो, यह हो नहीं सकता। भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो, वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। बाबा कहते हैं लौकिक में भी बाप के खजाने पर, वर्षे पर बच्चे का स्वतः अधिकार होता है और नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा है। बाबा कहते वह चढ़ता और उतरता रहता है, अविनाशी वर्षा है। तो बाबा कहते हैं कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों का भाग्य जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी फलक से वर्णन करते हो। बाबा ने समझाया सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे। फलक और झलक दोनों है। बाबा कहते हैं मर्ज रूप में है, वह इमर्ज रूप में है। भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर चलती। बाबा कहते झूलों में झूलती, मिट्टी में पाँव नहीं रखती, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आती, कभी पाँव मैले नहीं होते, वो लोग गलीचों पर चलते। और आप, बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पाँव से सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते, एंजेलिक वर्ल्ड में रहते हैं, बाप और दादा के साथ। बाबा कहते कभी भी बॉडी कॉन्शियस में नहीं आते, बॉडी कॉन्शियस में रहते हुए सोल कॉन्शियस स्टेज को पक्का करते, गॉड कॉन्शियस स्टेज को पक्का करते हैं। बाबा कहते इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पाँव नहीं रखते, अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं भाग्यवान मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलते, सदा रत्नों से
खेलते हैं। भाग्यवान सदा संपन्न रहते हैं, इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने समझाया इसी स्थिति में रहते हैं। बाबा कहते हैं डिज़ायर फ्री, इच्छा मात्रम अविद्या, नो नॉलेज ऑफ डिज़ायर्स। भाग्यवान आत्मा, बाबा कहते हैं सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा, बाबा कहते ताज तख्त और तिलक धारी रहते हैं। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। बाबा कहते फॉर्चुनेट एंड रिनंसिएशन, तो भाग्य की निशानी त्याग है। बाबा कहते त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। भाग्यवान आत्मा, बाबा कहते सदा भगवान समान, निराकारी इनकॉर्पोरियल, निरअहंकारी ईगोलेस और निर्विकारी वाइसलेस। इनकॉर्पोरियल बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड थॉट्स, डॉट स्टेज, निरअहंकारी ईगोलेस एंड निर्विकारी वाइसलेस। इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। यह सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो। बाबा कहते भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो वह सर्वशक्तिवान हो, मास्टर तो हो ना। बाप की महिमा में कभी बाबा कहते यथाशक्ति व नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति क्यों, सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। बाबा कहते हैं समझा, बाबा कहते समझा।